अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग चैरिटी, जिसमें मैंने वो $30 मिलियन का सऊदीया का जो किस्सा सुनाया था। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, लोगों ने बहुत फीडबैक दिया और एक अच्छा खैर का काम हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने उसे नेगेटिवली ले लिया और उन्होंने कमेंट्स भी मुझे किए और मैसेजेस भी किए, और उन्होंने एक बात रेस की कि यार आप ये क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमें $30 मिलियन मिल जाए तो हम आँख बंद करके $1 मिलियन क्या उससे भी ज़्यादा दे देंगे। तो मैंने उनको उस वक्त थोड़ा समझाया भी, कुछ जवाबात भी दिए, फिर मैंने कहा मैं वीडियो बनाकर भी आप लोगों को ये बात समझाऊंगा। देखें, पहला जवाब तो ये है कि दुनिया में इंसान सेम नहीं है। हाँ, कुछ लोग डिफरेंट भी होते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन दूसरा जवाब उनके अपने सवाल में ही है। वो क्या कह रहे हैं, अगर हमें $30 मिलियन मिल जाते। ये जो अगर है ना, यही असल फसाद की जड़ है, क्योंकि अभी आपको मिले नहीं है। अब इसको समझाने के लिए मैं कुछ किस्से सुनाता हूँ आपको, असली किस्से। पहला, मेरा एक दोस्त है, उसका पूरी फैमिली जो है ना वो यूएस शिफ्ट हो चुकी है, नहीं वो लोग को सिटीजनशिप वगैरह सब मिल गई, लेकिन ये अकेला रह गया पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, और ये वहाँ विजिट के लिए अप्लाई करता है। तो नॉर्मल यूएस वालों का असूल होता है कि अगर फैमिली का आखिरी बंदा रह जाए ना तो वो फिर उसको विजिट वीज़ा भी नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि अब ये जाएगा तो ये वहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा, ये बस वहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो वो उसको हमेशा रिजेक्ट कर देते हैं। तो 3 या 4 बार उसका रिजेक्ट हुआ ना, तो आखिरी बार उसने वो वीज़ा ऑफिसर से इसने बोला, जब उसने रिजेक्ट किया ना, इसने बोला यार आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। तो वीज़ा ऑफिसर ने कहा वी डाउट दैट यू वॉन्ट कम बैक फ्रॉम यूएस। तो इसने कहा नो आई विल कम बैक। तो आगे से वीज़ा ऑफिसर ने क्या खूब बात कही, उसने कहा तुम ये बात इसलिए कह रहे हो बिकॉज यू हैव नेवर विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स, तुमने कभी यूएस विजिट ही नहीं किया। और बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बंदा जब एक बार यहाँ आता है ना तो वो एकदम गुम हो जाता है। यानी मैं अगर अपने ऊपर रख के बात करूँ तो मैं शायद ये मेरे 7वीं विजिट है यूएस की। 2016 में मेरा पहली बार यूएस का वीज़ा लगा था और मैं 7वीं बार यहाँ आया हूँ, और मैं हमेशा आके चले जाता हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स भी मुझे हमेशा बोलते हैं, बोला तुम वापस क्यों आ जाते हो, बोला यहाँ तो लोग स्लिप हो जाते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे शायद पाकिस्तान में कुछ इतने एक्सट्रीम टाइज हैं, काम इतने हैं कि मुझे आना मेरे लिए मस्ट होता है, वरना एक नॉर्मल आदमी नहीं आता। आप यूँ सोचे ना कि अगर पाकिस्तान में इनिशियल सैलरी 50,000 रुपीज़ होती है, लोग जॉब शुरू करते हैं, अगर वो बंदा यहाँ आ जाए तो यहाँ उसकी पहली बेसिक सैलरी $4,000 है। तो $4,000 में आप थोड़ा डाउन डाल के गाड़ी, घर, सब कुछ आप एकदम सेट हो जाते हो। तो ये पहला जवाब है। ये जो अगर वाली बात है ना, यही असल फसाद की जड़ है। वो मैं कहता हूँ कि जब बादशाहत आती है ना तो आदाब बादशाहत खुद ही आ जाते हैं। यहाँ तक कि इंसान की चाल बदल जाती है, और पैसा तो दूर के बाद, पैसा मिलने की उम्मीद पर ही इंसान की चाल बदल जाती है। आप अगर देखें तो हमारे यहाँ कितने यूट्यूबर्स ऐसे हैं सोशल मीडिया पे कि जो बहुत लो बैकग्राउंड के थे, लेकिन आज पता ही नहीं लगता कि वो एकदम ब्रांडेड हो गए, पैसों के रंग में रंग गए। तो ये पैसे की एक चमक, पैसे की एक अट्रैक्शन ही ऐसी है। इसी तरह कहते हैं कि जब कभी बच्चों को भी, अपने सगे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, कि अगर कंट्रोल ट्रांसफ़र करना हो तो इतना इजीली ट्रांसफ़र ना करो भाई, क्योंकि एक बार बच्चे को आपने कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया, आपको फंसा देंगे। सगे खून की मैं बात कर रहा हूँ, इवन इसकी मैं एविडेंस देता हूँ। मैं खुद यूके टैक्स पढ़ाता हूँ, और ACCA के यूके टैक्स में एक टॉपिक है इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत का टैक्स। तो उसमें ये चीज़ हम पढ़ाते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में जीते जी, यूके गवर्नमेंट कहती है अगर आपने ज़िंदगी में जीते जी अपने एसेट्स बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया ना, तो समझ लें इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने जीते जी ट्रांसफ़र नहीं किया, बल्कि अपनी दौलत पे सांप बन के बैठे, और आपके मरने के बाद आपके एसेट्स अगर बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, तो ऐसी सूरत हाल में करीब 40% टैक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूके गवर्नमेंट आपको मोटिवेट करती है कि आप जीते जी ट्रांसफ़र कर दो, और उसके पीछे कुछ लॉजिक्स भी हैं ताकि वेल्थ जवानों के हाथ में आए और वेल्थ सर्कुलेशन वगैरह बढ़े। तो इससे टैक्स बचेगा अगर जीते जी ट्रांसफ़र करा। लेकिन उनके अपने यूके जैसे आज़ाद मुल्क के उनके अपने पास पेपर्स में एग्जाम किट सोल्यूशन में बात लिखी हुई है कि भाई जीते जी ट्रांसफ़र करते वक्त ये ज़रूर सोच लेना टैक्स तो बचेगा, लेकिन ऐसा ना हो बुढ़ापा रोड पे गुजरे आपका, क्योंकि बच्चा हाथ पकड़ के अगर निकाल देगा तो आपका क्या होगा। तो ये उन पास पेपर्स में ये बात लिखी हुई है। बल्कि मैं एक और बात कहता हूँ कि पैसा इतनी ख़तरनाक चीज़ है, ओवर पैसा, कि इंसान का दिमाग ख़राब कर देता है। मैं ऐसे कितने सेठों को जानता हूँ कि शायद मैं उनके यहाँ बैठ भी नहीं सकता हूँ, यानी वो खिसक चुके हैं, अजीब व गरीब बातें करते रहते हैं, यानी लंबी लंबी छोड़ते रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं, आप उनको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और आखिरी और सबसे अहम बात, ये जो $30 मिलियन वाली बात थी ना कि यार अगर हमारे पास $30 मिलियन आ जाए, ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हम दे सकते हैं। ये ज़्यादा पैसा इतना ख़तरनाक चीज़ है ना, इंसान ये सोचता है कि मैं ज़्यादा पैसे से सेटिस्फाई हो जाऊँगा, जबकि हकीकत में ज़्यादा पैसा वाला ज़्यादा भूखा होता है। ये मैंने देखा है। यानी आप कभी पैसों वालों के साथ हिसाब किताब तो करो, एक एक चाय का भी हिसाब लेते हैं, तो वो इंसान ज़्यादा हवसी और ज़्यादा हंगरी हो जाता है। ये वैसा ही है ना, वो लोग कहते हैं ना कि यार फ़लाँ लड़की मेरी ज़िंदगी में आ गई तो बस मेरा काम ये बस ये आखिरी है। मैं बोलता हूँ नहीं, ये तुम्हें और ज़्यादा भूखा करके जाएगी,
और ज़्यादा तुम्हें हवसी करके जाएगी और बिगाड़ के जाएगी। तो उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।